ओम शांति। आज 4 फरवरी 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत अर्थात विकार तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरअहंकारी निराकारी पिता हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। ये भी यहाँ की एक अलग न्यारी रस्म है। गाया भी हुआ है, परमात्मा निराकारी है, निरअहंकारी है, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। भगवान आते ही हैं 5000 वर्षों के बाद। इसलिए कहते हैं, मीठे बच्चे तुम थक गए हो। मैं गायन भी है, भगवान ने द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। सारी सृष्टि का वह कल्प कल्प सेवा में उपस्थित होते हैं। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक भगवान ही है, परमात्मा ही है। उनकी भेंट में कोई मनुष्य ये काम कर नहीं सकता। उनकी ही भेंट की सेवा है। आई बाबा ने कहा, भारत प्राचीन खंड है, उसमें देवी देवता राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभी नहीं है। गीतों को सर्व शिरोमणि, सर्वधर्मों की शिरोमणि, शास्त्रों की शिरोमणि कहा जाता है। गीता है देवी देवता धर्म का माई बाप, बाकी सब बाद में आते हैं। तो ये हुआ प्राचीन धर्म। सब धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता ही है। मनु मुख्य जो सबकी माननी चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? वह तो अपने धर्मशास्त्र को ही मानते हैं। ये तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता है परमात्मा शिव की उच्चारी हुई। उसमें पिता के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। दरअसल श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता है। उससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो वर्तमान से में देख ही रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर ये और धर्म नहीं रहेंगे। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। भगवान से तो सबको मिलना ही है। इस समय निराकार पिता साकार ब्रह्मा में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं अपने पिता से मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई ही परमात्मा को पहचानता है। तो सभी भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से परमात्मा से बिछड़े हैं, वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। भगवान कहते हैं, सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम अपने घर ले जाता हूँ। ये काम उनका ही है। परमात्मा को आना ही है इस पति सृष्टि को पावन बनाने। कहा भी जाता है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नर की स्थापना रावण अर्थात 5 विकार और स्वर्ग की स्थापना भगवान करते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदु स्वरूप ही हैं। एक इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, हमेशा चलता रहेगा। आत्मा के लिए भी कहा जाता है, चमकता है मस्तक पर एक अजब सितारा, तो वो सितारा आत्मा ही है। अब वर्तमान समय काफ़ी पहले से ही, हमेशा से ही मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्ठा के समान है। अब गीता में तो है कि राजयोग से राजाओं का राजा बनाते हूँ। भगवान कहते हैं, जो सुख को कागविष्ठा समान समझते हैं, उनको राजाई कैसे मिले? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहना बनना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा कहते हैं, पहले मैं इस ब्रह्मा को समझाता हूँ, ये मेरा चैतन्य होम। आज बाबा ने ब्रह्मा को चैतन्य होम कहा। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर ही सब राज समझाते हैं। ये ऐसे नहीं कि वहीं से ऊपर से प्रेरणा से करते हैं। यादगार भी तो शिव बाबा का यही है तो है। वह तो यहाँ आते हैं तभी तो यादगार बना। शिव के अनेक मंदिर हैं। ब्रह्मा मुख के द्वारा हम ब्राह्मण रचे गए हैं। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। ये तो वेद के
बाप का रचा हुआ बहुत भारी यज्ञ है। यहाँ तो भंडारा अब तक चलता रहता है। जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब ये समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुमको वापस घर ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पाठ बजाने तुम इस सृष्टि पे आओगे। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूँ, तुम्हें साथ ले जाऊंगा। ये परमात्मा ही आकर कहते हैं, पतित मनुष्य को पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने के समय पाठ बजाने आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी केवल एक देवी देवता धर्म ही नहीं है। गीता जो सभी शास्त्रों में शिरोमणि है, उससे सबकी सद्गति होती है। भारतवासी में भी ये ज्ञान वह लेते हैं जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई हैं। पहले पहले वह आना शुरू करेगी। नंबरवार भी सबको आना है। सतो रजो तमो में तो सबको पास होना ही है। परमात्मा ने वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, इसलिए दुनिया में भी ब्राह्मणों की स्थूल चोटी दिखाते हैं। चोटी के ऊपर है फिर ब्राह्मणों का पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता सो ब्राह्मणों का पिता, फिर है परमात्मा शिव। हम शिववंशी हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। आई बाबा ने कहा सर्विस के बारे में बताया। यदि आप कोई बात समझा नहीं सकते तो फिर कहना चाहिए कि आप फलाना टाइम आइए, आपको वह उस टाइम जो है वो दूसरी बहन समझा देगी। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि देही अभिमान या सोल कॉन्शियस होकर ही समझाना चाहिए और व्यवहार में आना चाहिए। क्लास में नंबरवार तो होते ही हैं। महारथी घोड़ेसवार प्यादे सब हैं। फिर किसी की तो शेर पे सवारी की है और कोई तो जो है जंगल में किसी की हाथी पे सवारी है। शेर सबसे अलग शक्तिशाली होता है तो अकेला चलता है और हाथी झुंड में चलता है। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। और आगे बाबा ने कहा कि प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये सिद्ध कर बताना है। गीता भगवान के मुख की गाई हुई है, श्री श्री रुद्र की ही गीता है। इसको कोई अपना मुख बना ना सके। गीता माता है, उसका रचयिता परमात्मा शिव है। ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है ईश्वर की गत मत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की गत मत तो श्रीमत है, ईश्वर की मत तो श्रीमत है, जिससे सद्गति मिलती है। भक्ति में गति के साथ सद्गति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है सद्गति होती है तो दूसरे अन्य धर्म वाले गति अर्थात मुक्ति धाम में होते हैं। भारतवासी सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति में है। ये एक राज परमात्मा शिव ही आकर समझाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि सतयुग में प्रजा भी बहुत सुख में होगी, क्योंकि वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। वहाँ तो सोना भी अथाह होता है। यहाँ तो सब खाने खाली हो गई हैं। आज का वरदान है देह अभिमान व देह अहंकार के सूक्ष्म अंश का त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों को मोटे रूप से तो देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं होता, लेकिन देह के संबंध से आए अपने संस्कार विशेष है, गुण बुद्धि कलाएं कोई शक्ति, उसका अभिमान या नशा रोब सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सुवरिष्ठ निराकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। दरअसल समय का महत्व तो इस लौकिक दुनिया में भी बहुत होता है। यदि आप किसी के समय पर मदद करेंगे तो आप उसकी दुआओं के पात्र स्वतः ही बन जाएंगे। और यहाँ तो आप भगवान के मददगार बन रहे हैं तो उसका तो पदम गुना रिटर्न मिलना ही है। तो आज हम यही अभ्यास करेंगे कि यदि हमारे पास कोई गुण, कोई शक्ति, कोई स्किल, कोई चीज़ विशेष है तो ये प्रभु प्रसाद है। इसे अपना समझना अमानत में ख्यानात है। चिंतन करना चाहिए कि उसे देने वाला कौन है। वो दाता ने हमें
अन्य आत्माओं के प्रति यूज़ करने के लिए दी है, वो विशेषता। तो इससे अपना देह अभिमान जाता जाएगा। और दूसरी तरफ यदि हमें किसी अन्य आत्मा के प्रति कोई संस्कार, कोई विशेष गुण इस संस्कार के कारण लगाव या झुकाव है, तो ये भी चिंतन की बात है कि उसको गुण, वो जो है पर्टिकुलर चीज़ भगवान की देन है, उस दाता की देन है, तो देखना भी है तो उस दाता को देखो, लगाव भी रखना है तो उस दाता से रखो। और दूसरा, यदि किसी आत्मा के प्रति हमारा किसी संस्कारवश घृणा भाव है तो परवश आत्मा है, कमज़ोर आत्मा है, तो उससे जो है, उसको जो है क्या घृणा भाव रखना, उस पर तो रहम आना चाहिए, उस पर तो जो है तरस आना चाहिए, तो उसको जो है हेल्प करनी है, उसको जो है, तो उसके लिए उससे घृणा भाव नहीं, उस पर तो रहम करना है। इसलिए जो है हमें जो है इसको ही कहा जाता है ईश्वरी नशे या रुहाब में रहना, रोब में नहीं। रोब देह अभिमान है, पर रुहाब या ईश्वरी नशा फकुर है। फकुर में रहेंगे तो सारी फिक्रों से फारिग रहेंगे। यही जो है, ये अप्रोच रखना वर्तमान समय थोड़ी कठिन तो डिफ़िकल्ट तो लगती है, पर कदापि असंभव नहीं है। और यही शायद जो है जीवन जीने की कला है, और इसी की जो है वर्तमान समय जो है प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब कुछ संकल्पों का ही खेल है। ओम शांति।